हूँ आपकी मेजबान कदरदान अम्मी की जान कवल आफ्ताब एंड वेलकम टू माय शो द लेट नाइट शो विद कवल आफ्ताब। जैसे कि आपने एंट्री में सुन लिया कि देयर इज नो मेकअप, नो हाई हील, और आपको पता है मेकअप तो मैं बिल्कुल करती नहीं, हल्का फुल्का टचअप कभी कभार करा लेती हूँ, तो इसीलिए मैं चमकती रहती हूँ और खूबसूरत नज़र आती हूँ। आपको पता है मेरी एज में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि आज जो मैंने पहना है मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, जो मैंने किया नहीं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा टचअप किया है। तो आपने ये मुझे सारा कुछ बताना है, और आज मैं आपको बताती चलूँ कि आज का शो जो होने जा रहा है वो बड़ा धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बुला रही हूँ सितारों को जो कि बड़े जगमगाते सितारे हैं और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ा काम किया है, और A+ पे उनका ड्रामा भी आ रहा है जो कि बहुत मज़े का है। और मैंने उसका टीज़र देखा, मैंने जब टीज़र देखा और आई वाज लाइक यार इसमें मैं क्यों नहीं थी। इतना मज़े का, इतनी मज़े की स्टोरी, इतने मज़े के आर्टिस्ट, ड्रामा भी बहुत कमाल का है। तो आपने इसके साथ साथ उसको भी देखना है और अपनी फीडबैक ज़रूर बताते रहना है। तो जैसे मैं डायरेक्टर के बारे में बात कर रही थी कि हमारे जितने भी सितारे होते हैं वो जो निखर के आते हैं और जो उनकी एक कहते हैं ना एक्टिंग की जो खूबसूरती होती है वो एक डायरेक्टर ही उनके अंदर से निकालता है। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हमारे लिए कहते हैं कैप्टन है, तो हम कैप्टन को बुलाएंगे और कैप्टन के बाद हम पूरी कास्ट को बुलाएंगे। तो कैप्टन जो हमारे हैं वो हैं जासिम अब्बास। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम दावतनामा देते हैं जासिम अब्बास को। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? I'm very well, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र आ रहा है काफ़ी एक्टिव, और मुझे लग रहा है कि जो ड्रामा की तो मैंने काफ़ी बात कर ली है और मैंने देखा भी है कुछ, तो उम्मीदें तो हमारी ज़्यादा बरकरार होगी। आप कुछ बताएं कि इतना लेट क्यों आए आप, पहले ये बताएं। होता ये है कि जब हम ड्रामा करते हैं ना, आर्टिस्ट को लेट देख के हम लोग ऑलरेडी बेजार हो जाते हैं। तो आज मैं इतना बेजार था, मैंने कहा आज मैं ट्राई करूं लेट। नहीं, ये बात गलत है। अगर कैप्टन लेट हो जाएगा तो उसके बशिंदे तो फिर अल्लाह दी सुबुर्द। नहीं, इंशाल्लाह अभी बशिंदे टाइम पे हैं। नहीं वो नहीं आपको नहीं, बशिंदे अल्लाह दी सुबुर्द है। मेरा मेकअप खराब हो गया, थोड़ा सा मैंने मेकअप किया था आपके लेट होने की वजह से। अभी आपने थोड़ा सा किया था। अभी ये देखें बिल्कुल लाइट सा हल्का सा टचअप, टचअप, बिल्कुल लाइट सा टचअप करती हूँ। अच्छा, ड्रामा की हमने पहले बात कर ली है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। सबसे पहले तो ड्रामा का टीजर मैंने देखा है जो कि बहुत ही खूबसूरत आया है और आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। तो आप मुझे ये बताएं कितना तंग किया आर्टिस्ट ने आपको? कमल, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जितना सोच रहा था ना कि मुझे स्टाइल टेंट्रम्स के साथ डील करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पर होना चाहिए ना, मतलब बंदा कल को बताता है यार मैंने ये काम किया, मैं अक गया, थक गया, मर गया, मुक गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, पता है क्या हुआ? बिकॉज वी हैव अमेजिंग कास्ट जिनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत फ्रेंडली मेरा उनके साथ था, तो पता ही नहीं चला, इट सीम्ड लाइक फैमिली। चले, ये तो इन्होंने बात कर दी, तो मुझे अरीज के बारे में कुछ बताएं, फिर हम अरीज का वेलकम करते हैं। तो अरीज के बारे में कुछ बताएं। अरीज के बारे में फनी चीज़ ये है कि मैं अरीज को आई ऑलवेज कॉल हर मोहियुद्दीन। अच्छा, मोहियुद्दीन। तो मैं सेट पे जब भी आता मैं कहता मोहियुद्दीन रेडी है तो मोहियुद्दीन, अरीज इज मोहियुद्दीन एंड शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। चले, इतनी तारीफें हो चुकी हैं, आप ही वेलकम करें, मैं बैठ जाती हूँ चुप करके। कैप्टन वेलकम करेगा, वेलकम करें। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल अरीज मोहियुद्दीन। अरीज बहुत प्यारी लग रही हो, इसी वजह से लेट हुई हो आज। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं सबसे पहले आई थी। नहीं, आप मुझे बताएं कि सेट पे भी इतना मतलब तैयारी करके लेट हुई है ये? केवल हमेशा एक्ट्रेसेस यही कहती हैं, जब हम सेट पे जाते हैं तो हमेशा मुझे यही सुनाई देता है, सर 2 मिनट, सर 3 मिनट, सर 4 मिनट, और वो 4 मिनट मतलब 40 मिनट। 40 मिनट। अच्छा, कभी इन्होंने गुस्सा किया हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइस है। लाइक
more than anyone on set. I think I'm very blessed to be that person जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि पीछे समझा के हैं पुत्र मेरे बारे में कुछ बोले है ना तो कुटांगा फाड़ के ऐसा तो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सच में दिल से I'm very very comfortable on his set. I'm very happy to be the part of his team और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कास्ट किया देखा बच्ची स्पीड सीख के आई है मैंने आपको कहा है कि सर ने सिखाया है कि बेटा जैसे आपने उसमें काम किया था ना अगर इसमें ये लाइन आगे पीछे हुई तो सीन काट दूंगा तुम्हारी स्क्रिप्ट लिख के दिया है स्क्रिप्ट लिख के दिया है अच्छा रीच तो आ गई हैं और माशाल्लाह आपने भी 4 चांद लगा दिए और मुझे डाउट हो रहा है कि किसी शो के बाद इनको ही ना होस्ट रख लें क्योंकि इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं तो इसी वेलकम के साथ हम शेरियार खान को बुलाते हैं Absolutely. So please welcome और मैं कहाँ देख के वेलकम करूँ यहाँ कहीं पे भी हर जगह आपकी जगह Sorry guys क्योंकि मैं All right so I would like to welcome the very handsome very talented Shahriyar Khan अस्सलामुअलैकुम कैसे आप जी वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक अल्लाह का शुक्र आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि शायद इनका ही शो हो रहा है और ये तो आते ही मेरे ऑडियंस सामने होगी और इन्होंने शुरू हो जाना है बड़ा क्या खा के आए जी थे बस सुबह थैंक यू सो मच जाहिर सी बात है अगर जासिम भाई ने सिलेक्ट किया है हमें तो फिर हम जाहिर सी बात है आम तो होंगे नहीं ना हम कुछ ये ना कुछ मैंने लिख के स्पेशलिटी नहीं होगी ना ये भी मैंने नहीं लिख के है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये डायरेक्टर साहब का इन्होंने कर्म किया है इन्होंने सबको लिस्ट लिख के दिया है बेटा तूने ये बोलना है तूने ये बोलना है तूने ये बोलना है सर मुझे भी लिखने प्लीज और मैं कहूँ जितना जितना टाइम पीछे लग रहा था ना मेकअप में ले रहे थे मैं पर्चियाँ लिख के दे रहा था शहरियार ये बोलो अच्छा रीज ये बोलो बूटियाँ बूटियाँ दे रहा था मैं बूटियाँ अच्छा ये बूटियाँ तो चलती रहेंगी तो अभी हम चलते हैं ब्रेक पे क्योंकि आ गए हैं मेहनत करके आ गए तो हम बैठते हैं खाते पीते हैं तो आप लोग भी जरा थोड़ा सा खा पी लें पानी शानी ले आए तो ब्रेक के बाद मिलते हैं आजे बैठे वेलकम करें और हम वेलकम करते हैं फैजान अली खान का और आपकी आवाज इतनी खूबसूरत आवाज Thank you very much for your beautiful अच्छा compliment. इसमें मैं अपनी भी तारीफ कर लूँ मेरे से खूबसूरत आवाज आपकी नहीं आपकी आवाज बहुत खूबसूरत Thank you है very much. अच्छा दिल तो नहीं टूटा हुआ नहीं अच्छा इतना दर्द मुझे लगा शायद यहाँ पे दिल टूटा हुआ है या Basically- मेरा टूटने वाला था अगर आप थोड़ा और गाते तो मैंने कहा कि दिल टूटे Actually, हो एक गया ओरिजिनल सिंगर होता है ना उसको अपने ऊपर तारी करके गाना पड़ता है तो म्यूज़िक का जो काम ही एक्सप्रेशंस का है जैसे सर आप बेटर समझेंगे जैसे एक्टिंग का काम एक्सप्रेशंस का है म्यूज़िक का काम है लफ्ज़ों को अदा करना एक्सप्रेशंस के साथ तो कोशिश की है कि उस एक्सप्रेशंस को लेकर आया जाए म्यूज़िक में तो आई बात होप है, कि आप लोगों ने इन्होंने- एंजॉय किया बहुत ज्यादा Thank you very इन्होंने तो ऐसा अदा किया है कि जो जुड़ा हुआ दिल है वो टूटने वाला था मेरा इतना दर्द और इतनी खूबसूरत आवाज माशाल्लाह Thank you very sorry, much. मैं बात आपकी यहाँ पे काट रहा हूँ कंवल अभी आपने एक सवाल के अंदर ना जवाब के अंदर आपने एक सवाल आई डोंट नो मुझे लग रहा है पूछना चाहिए आपसे आपने कहा मेरा जुड़ा हुआ दिल तोड़ने वाले थे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपका दिल जोड़ा किसने अब पता लगेगा अच्छा अब पता मेरे ख्याल से लगेगा मैं चलती हूँ किनको बुला लिया ये तो मेरी क्लास ले रहे हैं अच्छा जोड़ा पता किसने हुआ है जी किसने नहीं ये नहीं मैं बता सकती ये थोड़ा सा यू नो प्राइवेसी थोड़ी सी मैं रखती हूँ देखिए ये समत बॉन्ड कहीं वहीं से तो नहीं आ रही जो हम सब जानते हैं अच्छा अगर आप सब जानते हैं तो बेस्ट है मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू हो रहा है सर मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना है बस सही है। माफी 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 सर माफी जुड़ा हुआ दिन सर तुझसे भी माफी Apology अच्छा accepted. मुझे ड्रामा के बारे में बताएं अहले वफा नाम ही बहुत खूबसूरत है और टीजर इसका इंतहाई खूबसूरत तो किस तरह क्या मुश्किल आपको पेश आई इस ड्रामे में कमल सबसे पहली मुश्किल थी हमारे लिए जब वन लाइनर आया व्हेन आई वेंट थ्रू द वन लाइनर तो मुझे मेरे माइंड में 2 लोग थे जिनको मैं लीड पे बहुत ज़्यादा मेरा दिल था कि मैं कास्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा से मेरी ना ये प्रिविलेज होती है मैं कहता हूँ कि यार टैलेंट शुड बी प्रमोटेड ना कि बेशक। होता ही है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ ड्रामा तो 2-3 लोग यू नो दे अप्रोच यू कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं बट आई बिलीव इन मेकिंग श्योर दैट आई गेट द बेस्ट पीपल पॉसिबल Wow. तो उसी में वन नेम वाज अरीज एंड आई एक्चुअली वांटेड हर शी वाज द फर्स्ट चॉइस और माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम वेरी ग्लैड कि जिन लोगों को हमने माइंड में रखा पहली दफ़ा वही लोग ऑन बोर्ड आए
और प्रॉब्लम्स एज सच नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि A+ हैज़ बिन वेरी काइंड एंड बड़ा स्मूथ प्रोसेस चला अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का इशू मुझे अभी आया नहीं। मेकअप में प्रॉब्लम आई हो, छोटी मोटी मेकअप में, कपड़ों में, कपड़े प्रेस नहीं है, लड़का कह रहा है मेरे बाल नहीं आज सही बने, मुझे थोड़ा यंग दिखाएं, मेरा ड्रेस ये अच्छा नहीं लग रहा, मैंने रोना नहीं है, मैंने हंसना है। तो कमल ये सारी बातें हुई हैं ये सारी बातें हुई हैं, कैमरास बंद करा तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा शेरियार आप बताएं, क्या आपको क्या मुश्किल आई है ज्यादा, बाल बनाने में कि एक्ट करने में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसमें वेरी सी बात है, हर कोई एक्टिंग सीख कर तो नहीं आता, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग ना, एक्टिंग। तो जासिम भाई वॉज वन ऑफ दम के जिन्होंने मुझे लाइक मैं बहुत दफ़ा पहले ऐसे वो ऑडिशंस वगैरह दिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कि ये हो के सीधा रेफरेंस से आया, ये वो कुछ भी नहीं, ऑडिशंस दिए बहुत दफ़ा दिए, बट एवरीबडी यूज्ड टू से टू मी कि तुम्हें पॉलिश की ज़रूरत है अभी। तो जासिम भाई इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, कर दिया पॉलिश, सुनाई, इसीलिए इतने अच्छी चमक सुनाई, रहे हैं, बुरी सुनाई, चमक रहे हैं। पॉलिश ये कौन सा वाला पॉलिशर है, प्लीज ये जरा अंदर मेरे से पे भी ट्राई कर दे पॉलिशर, ये कौन सा पॉलिशर है? कमल आपको एक बात बताऊं, जितना मेरे ख्याल में सेट पे किसी ने अगर मुझसे सुनी है, जिसने गालियां सुनी हैं, तो वो यही बंदा है। मेरा ख्याल है बहुत सुनी है इसने। और अच्छी बात पता है क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। मतलब उससे सीखो भी, ये ना बस Exactly. सुनी जाओ। Exactly. अच्छा अरीज कोई गाली सुनी आपने हल्की सी? नहीं मैं अच्छा देख रही है उधर, बता दो। नहीं सच में मुझे जैसे सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ, कोई भी क्रू का बंदा हो, टीम का बंदा हो, कास्ट का बंदा हो, ये बैठ के समझाते हैं काम रह के, इनको गुस्सा नहीं आता और ना ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे लगा शायद वो कहने जा रही है कि मेरे साथ नहीं, ये सबको गालियाँ देते हैं। चले ये तो गपशप हम मारते रहेंगे, और काफ़ी मज़ा आया बात करके, और मुझे जितना मज़े की टीम लग रही है ना, अभी हमारी कुछ कास्ट बाकी भी है, वो भी आने वाली है, तो नेक्स्ट ब्रेक में हम उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि डायरेक्टर साहब ने किसको कितना तंग किया और किस लिए तंग किया है। तो अभी चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक पे, और अभी हम कुछ खाएं पियेंगे, क्योंकि आप लोग भी रोटी खा रहे हैं, रात का टाइम है, रोटी खाएं, टीवी ऑन रखें, पानी शानी पास रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं और मज़े की बातें करते हैं। वेलकम बैक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्टर भी बैठे हैं, डायरेक्टर भी बैठे हैं, सिंगर भी बैठे हैं, तो हम न्यू टैलेंट को भी मिलवाएंगे आपसे। लेकिन डायरेक्टर साहब बड़ी क्लास लेते हैं आपको, और आपको समझाते हैं इस तरह करना है, उस तरह करना है। तो आज आपके पास मौका है, खुल के मैं सिचुएशन एक रखती हूँ कि आप डायरेक्टर हैं, ओके ठीक है, और आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एडी हैं आप, ठीक Okay. है, और आप एक्टर हैं। सिचुएशन आप दें। सिचुएशन आपके पास है कि वो आपसे शादी के लिए मान नहीं रही, ओके आपको उसको मनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाय हुक और बाय क्रूक आपको उसको मनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसा करें, स्टाइलिस्ट को बुलाएं, ठीक है, पहले मेरा हेयर कराएं, ओके मेकअप कराएं, ओके और मुझे टिक्का चाहिए। टिक्का कैन एनीवन प्लीज? God, आ गया वो। टिक्का शिक्का आ जाएगा? जी सर, इसके क्या बाद चीज? ऑल सेट? यस प्लीज प्लीज अच्छा लाइट से म्यूजिक लगा दें ताकि यहाँ पे प्यार मोहब्बत के सीन फुल लगे। बर्थडे होने हैं तो सही हो, नहीं लाइट्स होने तो देम ना हो। कैमरा एंड यू नो व्हाट, जासिम भाई के सबसे जो रोबदार एक जो वर्ड है पूरे सेट पे, एंड एक्शन। कमल को मैं नाम देने लगा हूँ रजिया, ओह रज़िया? माय गॉड, ठीक रज़िया है। गुंडों में फंस गई। रज़िया गुंडों ठीक है, ओके। रजिया, अल्लाह रजिया, तुम मुझे आंखों से ही मार दोगी तुम। मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझसे तुम बात मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, 5 मिनट ले लो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो बोलो भी अब। रजिया मेरी बात सुनो, अम्मा मेरी ना 4 जगह पर रिश्ते देख चुकी हैं। तो 5वीं पे और देख ले, मुझे मेरा क्या चाहते हैं यहाँ पे? रजिया मैं चाहता हूँ कि 5वीं तुम बनो। नहीं, मैं फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहती हूँ, मैं 5वीं 6ठी 7वीं नहीं बनना चाहती, सॉरी। रजिया क्या है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना? मुझे आईफोन ला दोगे? नहीं यार, किडनी बेचनी पड़ेगी। मैं नहीं प्यार करती तुमसे। अच्छा सुनो रजिया, जब तुमसे मैं मिला ना, अच्छा तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक,
तुम्हारी होंठ, अल्लाह जी, बस 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 इतनी तारीफ मुझे हजम नहीं होगी। पता है मुझे बिल्कुल अपनी दादी की तरह। अब तो तुम अपना रिश्ता ना 7वीं जगह देखो, यहाँ पे कैंसिल है। ना करो रजिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम? मैं रजिया तुम्हारे लिए इन दोनों को मार सकता हूँ। इन दोनों को? नहीं नहीं, ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ और करो प्लीज। तो रजिया फिर मैं उसको मार देता हूँ जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे तो ना करें। देखो रजिया, मेरा ख्याल है जो हमारे बीच की दीवार है ना, वो इस वक्त वो है। नहीं वो नहीं है। वो वो उसने ये देख लिया ना तो उसने मेरा वो कर देना, वो। तो मेरा वो हो जाना है। तो मेरा ख्याल है मैं नाकाम आशिकी ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। जासिम भाई, जासिम भाई, जासिम भाई। परफेक्ट कर दिए यार, मतलब माशाल्लाह। डायरेक्टर You साहब can't beat him. You can't beat him. एंड एनीथिंग। यार, डायरेक्टर कहें, एक्टर कहें, होस्ट कहें, क्या कहें, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। मेरे तो बड़े चकनी यहाँ पे। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है, मेरा खत्म हो गया है। मैं जा रही हूँ भाई, यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ना उसने मेरा बीच में निकाल देना। अच्छा जैसे इतना मतलब ये सीख सीख के आ जाते हैं, कभी एक्टिंग की आपने ट्राई की हो कभी? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आई वॉज 14 years old, क्योंकि मेरी पैदाइश, आई वॉज बोर्न इन मैनचेस्टर, एजुकेशन वगैरह सब वहीं पे ली। तो मैंने आई प्रॉपरली वेंट फॉर थिएटर एक्टिंग, हमने प्रॉपर क्लासेस ली हुई हैं वहाँ पे। आई डिड माई फिल्म मेकिंग फ्रॉम यूके। और मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि आप अगर किसी फील्ड में जा रहे हो तो आप फुली तौर पे घुस जाओ, हेयर एंड देयर मत, इधर उधर मत देखो यार। नहीं बस एक यार, सीधी देख के भी मतलब पता चल रहा है कि वाकई इन्होंने तो दिलो जान से ना सारा कुछ अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। जी डायरेक्टर साहब और एडी बताएं कैसे थे आपके एक्टर? Obviously भी ये तो हमारे लिए हमारे सुपरस्टार हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दो मज़े की बात, कि कभी कोई डायरेक्टर ना किसी को डायरेक्शंस ऑरली, ठीक है, देता आपको ऑरली डायरेक्शंस, पर आकर खुद प्रैक्टिकली करवाना ना, जो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अगर किसी एक डायरेक्टर को देखा, दैट इज़ जासिम भाई। मुझे पर्सनली आकर हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी इस चीज़ का नहीं ये गिल्ट फील करवाता कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। ही ऑलवेज हालांकि आप करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मजाक कर रही हूँ। शेर यार 500 रुपए तेरे मेरी तरफ से पक्के शो के बाद। टू बी ऑनेस्ट, रोने वाले सीन मुझसे कोई बेटर कर सकता है? You're good, that's why you're here. We all know. तो आपके लिए आपके ड्रामा में न्यू टैलेंट कौन है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आई गो फॉर द टैलेंट। तो वो टैलेंट चाहे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, डजंट मैटर। लेकिन टैलेंट में भी आई मेक श्योर कि हम बार बार ऑडिशंस लें, मेक श्योर करें कि हम राइट पर्सन को ऑन बोर्ड करें। देखिए मेरा तो ऑडिशन यहाँ पे हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो डन है, हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर तो रहे हैं, और नहीं, कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे हम और भी साथ में? करूंगी ना, ऐसे तो मैं कहीं यहाँ पे डन करके जाए। अगर आप मुकरे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपने कहा था डन है, डन है, डन है। We are already doing it, वो तो हमें पता है। Okay, okay, okay. Let's move on to somebody else. तो नया टैलेंट कौन है आपके? देखिए, न्यू टैलेंट में काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, बट उसमें एक जो बच्चा है एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, हमारे साथ हैं बिलाल। ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ही इज़ प्लेइंग अयान्स फ्रेंड। यू नो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो या अच्छा बिलाल, अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि तारीफें तो डायरेक्टर साहब से हो गई हैं, तो ओके है, काम तो ओके लग रहा है। अब आप बताएं, आप ओके हैं? जी मैं बिल्कुल बहुत मतलब काफ़ी मज़ा आया काम करके। और एक जैसे कोई भी नया जाए, ओबियसली थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू में, लेकिन जासिम भाई की तारीफ यहाँ पे भी बनती है कि इन्होंने इसको भी बिल्कुल पैसे ही दिए, हैंडल इसको भी बहुत अच्छे से देख के लेके आया हूँ। नहीं ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं नहीं है। ऐसी कम दिए पैसे। 100 रुपया दिया है बस, बाकी सब 500 में मान गए थे। 500 में देखे कितना खुश है, उनके चेहरे लिशक चमक रहे हैं, लिशक रहे हैं, उन्होंने चमकारे मार रहे हैं। तो अच्छा वैसे खूबसूरत लड़कियों की बात भी यही होती है कि वो कुछ भी गा लें, वो ऐसे लगता है कि फूल निकल रहे हैं, उनकी खूबसूरती साथ साथ आवाज़ के साथ निकल रही है। तो माशाल्लाह सिंगर भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुस्कुराने की वजह आ चुकी है। तो वेलकम करते हैं हम मिसना वकास का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी कहते हैं ना हिम्मत की दाद देनी चाहिए, कराची से सीधा वो यहाँ पे आई हैं और सिर्फ हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए और कीमती कर दिया है। थैंक यू सो मच। Because of him.
क्या बात है, इनकी तारीफें तो हम पूरे शो में कर रहे हैं। नहीं खत्म होंगी, कभी भी नहीं खत्म नहीं होंगी, खत्म trust me, होगी। कभी नहीं अच्छा, खत्म आपको तो नहीं कहीं पैसे दिए इन्होंने? नहीं, तारीफ जब शूटिंग खत्म हो जाएगी तो हो सकता है तारीफों में कुछ तब्दीली आ जाए। अच्छा, मुझे अहले वफा के बारे में हम बात करें, कैसा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा। शुरू में बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं जानती नहीं थी, और हम लोग कराची में काम करते हैं, तो इस्लामाबाद में काम करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा रहा, और बल्कि मैंने ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, मैंने ज़्यादा गुस्सा किया है। इन लोगों ने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। क्या बात है सर। अच्छा, सर के पसीने ज्यादा आ रहे हैं, ये लड़ाइयों का असर तो सर का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरे आने के जैसी साथ आके बैठी वैसी ब्लड प्रेशर हाई नहीं यार। बीपी हाई, आप बीपी की वजह इनकी। वो तो कह रही है मैं तो जी रहा हूँ वजह तुम हो, यहाँ पे बीपी की वजह तुम हो। बीपी की क्या वजह। बात है। अच्छा मिसना, आपने काफी जगह काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, होस्टिंग कर चुकी हैं माशाल्लाह, मॉडल, और खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं। बड़ी कह रहे थे पहले हम ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि बड़े खूबसूरत से रंग वो पहन के आई हैं और इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है उनकी तरफ से। बसंत क्या, आने ये वाली है बसंत- ना, तो मैं बसंत मना रही हूँ पहले। ओह, बसंत मना रही हैं। अच्छा, आपको अपनी कास्ट में से सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? कौन? ये पूछो कौन बुरा लगता है। गुड वन है। चलिए पहले आप अच्छा बता दो, बुरा भी बता दो। नहीं, सब बहुत अच्छे। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। यार बुराई तो नहीं कर सकते ना, एक चीज को आप हल्का ओन सा। करते हैं तो क्या बुराई करें। नहीं, एक इतना अच्छा, एक थोड़ा सा कम अच्छा, एक थोड़ा सा कम किस अच्छा। हवाले से? हर हवाले से आपको। सबसे बुरा मुझे ये लगता है। ओके ओके, क्यों? और सब नूर बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे सीनियर हैं। अरीज के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अरीज के साथ ये होते हैं, मजाक कर रही हूँ, ये मेरा भाई है, बहुत अच्छा काम करता है। तो सभी अच्छे हैं, किसी के साथ कोई ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। बस जिनके मैं नाम ले रही हूँ समझो उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके नहीं ले रही, अंजुम हबीबी साहब बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये और जो मेरा बेटा बना हुआ है indirectly उसमें हादी, वो भी बहुत अच्छा है। बस जो बाकी लोग बच्चे हैं, समझ हाँ, जाओ। ये राइट साइड पे बात जा रही है इनडायरेक्टली, और इधर के सब उनके अच्छे नाम तो नहीं ले सकते ना, आप बात बहुत कर- अच्छे हैं, पर आप अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं पर आप अच्छे नहीं हैं। हाँ। अच्छा, फैन आपके काफ़ी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह काफ़ी देर से काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, फैन आपके काफ़ी हैं। कोई ऐसा मोमेंट कोई जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो, आप उसको याद करके हंस पड़ती हो कि यार ये मेरे फ़ैन ने किया था? और हाँ, बहुत सारे हैं। एक 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 हम मॉल में गए थे सब खाना खाने के लिए, कुछ हमारे थिएटर से हो, तो हम लोग जब अपने प्ले के बाद गए थे तो वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, 15 to 20 हम स्टूडेंट्स थे, और किसी बात पे ना मुझे हंसी आई, मेरी हंसी बहुत बुरी है। देखो कितनी बुरी है। पॉइंट बता दो। वाह वाह, ठीक है, ओके। तो अब हुआ ये कि जब मैं गई तो सब पहले पिक्चर्स बनवा रहे थे कि भाई मिज़ना वकास ये वो। जब मैंने हंसना शुरू किया ना, तो मेरे सारे टीम मेंबर्स थे वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं टेबल के नीचे बैठ के हंस रही थी। और मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी इस बात पे, क्योंकि एक होता है ना, लोग सोच रहे होते हैं यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, ये है वो है, आपका फौरन मोराल डाउन हो जाता है जब वो वाली गंदी नहीं, हंसी हंसी निकलती है। हंसी तो हंसी है। हाँ। जरा हंस के दिखाएं हम। यार ऐसे थोड़ी है, आपकी बात पे आती है। आपके शो के 15 मिनट चले जाएंगे। मैं मिट्टू बेटा थोड़ी हूँ कि बोल के दिखा। तो मेरी ना एक आदत है कि जितना मतलब एक बात होती है ना, एक्शन रिएक्शन वाली बात होती है, तो मुझे ये होता है कि यार अगर आप इतना अच्छा करेंगे तो सामने वाले को भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ओके, ज्यादा एनर्जी तो जब इनका सोलो हो रहा था तब भी मैंने वही एनर्जी थी जो मैंने अपने सोलो में दी थी, तो नूर आगे कहते बस करो ओवर एक्ट्रेस, आ जाओ तुम्हारा सोलो। अच्छा, ओवर कहाँ एक्शन। जा रही हो? कहते बस करो, क्योंकि उनको मुझे ना पकड़ना था, कंट्रोल करना था। कहते बस कर दो, तुम तो मर्दों को भी पीछे छोड़ रहे। अच्छा, यहाँ पे तो इस तरह की नोकझोंक चलती रहेगी। शेरियर, आप बताएं, बहन है आपकी, तो बहन की सबसे पसंदीदा बात कौन सी है? भाई ये बहन तो है मेरी, लेकिन यकीन करें ये अंदर से पूरा भाई है। लेकिन अम्मी हमारी अलग अलग है। हाँ, अम्मी हमारी अलग है। अंदर से ये पूरा भाई है। आप मैं इनफेक्ट ये होता है, इनफेक्ट उस दिन हम सेट पे कोई मसला बना तो मैंने कहा कि कोई पंगा वगैरह हो जाए, चीज़ें सेट के तो पंगा करा ना मैं संभाल लूंगी, कोई मसला नहीं। भाई खुलेआम धमकी, क्या बात है, खुलेआम धमकी। खुलेआम धमकी। कभी आपको तो धमकी नहीं मिली कोई? कुछ मुझे क्या कह दिया। ओके ओके, मतलब मिल चुकी है। अच्छा मेरा है, मैं अगर किसी के साथ काम करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ पूरी टीम मेरी है,
मैं एक शो भी जब होस्ट करती थी तो वहाँ पे एक दफ़ा हुआ था कि बहुत सारे 15-17 लड़के आ गए थे लड़ने के लिए, तो मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा कि मैं शरारा पहना हुआ है, झूमर टीका लगाया हुआ है, मैं भी उन पठानों के बीच में जाके उनसे लड़ना शुरू हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त ये नहीं सोचती कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ या मैं होस्ट हूँ या मुझे अपने रूम में चले जाना चाहिए। अच्छा वैसे मैं भागती नहीं उस सिचुएशन से असल में। ऐसा होता है कि तो- मतलब वो बंदा कहते हैं कि मेरी कोई वीडियो बना देगा और नहीं, बहुत आएगी। बनती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह की गपशप हम करते रहेंगे और इनसे और भी वाकये सुनेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से वाकये छुपा के बैठे हुए हैं। तो भी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारे सितारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनको भूख काफ़ी लगी है, तो हम बस अलविदा करने वाले हैं इन्हें। लेकिन अलविदा करने से पहले अहले वफा की बात हो रही थी, और तो क्या एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से, क्या एक्सपेक्टेशन है आप? क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ऐसा प्ले है जिसमें मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन सो फार, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट एंड एंजॉय इट एंड गिव फीडबैक, क्योंकि हमने सबने बहुत मेहनत की है, हर बंदे ने, टीम में, क्रू में, कास्ट में, प्रोडक्शन में, डायरेक्टर साहब ने, सबने, हम लोगों ने अपनी दिलो जान लगा के इसको किया, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उस तरह से ही लोगों का अच्छा अच्छा फीडबैक आए। आमीन आमीन। मिसना, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से? बहुत सारी हैं, और वैसे ही हमारे मास्टर में ना लोगों को रोती धोती हुई औरतें बहुत पसंद हैं, डिवोर्स के इश्यूज़ बहुत पसंद हैं, तो हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाइल हैं और मेरा कैरेक्टर बहुत मज़े का है। मैंने पहली बार कुछ इस तरह का किया है। मतलब आपको भी रोना धोना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बस अब क्या करें, लोग मिसना का देखना यही कैरेक्टर सबसे चाहते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट है इस पूरे सीरियल में, एंड शी हैव डन इट मार्वेलसली, लाइक अमेजिंगली, माशाल्लाह। हम सब लोग सीन के बाद खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं बिकॉज़ शी इज अभी भी कर देते हैं, अभी भी कर देते हैं। देखो और ये पूछे मेल एक्टर्स में किसके लिए? किसके लिए? क्या? रोना धोना? नहीं नहीं क्लैपिंग होती है। मुझे लग रहा है ये पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर किए हुए हैं, मैं तेरी तारीफ करूंगा तो मेरी। अच्छा शरीर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? बेसिकली पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इट वाज अ मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम जासिम भाई, कि उन्होंने इतना इस पे बहुत पहले कैसे सोचने लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट पर, बहुत पहले का कि कुछ ऐसा बनाना पैदा है, होते ही सोचना शुरू कुछ ऐसा बनाना है। क्या? पैदा होते ही? नहीं, कि कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे। और जहाँ तक लोग ये लाइन बोलते हैं कि मेहनत मेरी और रहमत अल्लाह की, तो अगर मेहनत हमारी थी, रहमत अल्लाह की थी, तो उस चीज़ को मोल्ड किया और आगे रखा और आगे फॉरवर्ड किया जासिम भाई ने। ऑब्वियसली क्रेडिट उनको जाता है। क्या बात है, स्क्रिप्टेड है ये, स्क्रिप्टेड है। याद करके आती यार है। क्या आपने मुझे बोला था ये बोलना है। लिखने वाले के हाथ चूमे जाए और उन्हें कहीं इतनी अच्छी तकरीर, यार मुझे भी अच्छी लिख देता, मैं भी कुछ बोल लेती, लेकिन क्या बात है। आप पे अब, क्योंकि अब सारा कुछ कैप्टन आप हैं, तो कैप्टन साहब आप बताएं कि आपकी क्या ऑडियंस एक्सपेक्टेशन है? कमल, कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी ना अननोटिस्ड चले जाते हैं, और कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ बेचारे थोड़े एवरेज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टीआरपी में आ जाते हैं, उठ जाते हैं। जैसा कि मिज़ना ने एक बात की कि हमारी ऑडियंस को वैसे भी डिवोर्स इशूज़ और ये रोते धोते कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं, बट हमारा जो पूरी इस ड्रामे की थीम है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बहुत ही ज़्यादा हट के ये ऐसा है वैसा है, बट इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो इसको बिल्कुल अलग करती हैं। एंड आई होप, मेरा जो ऑडियंस के साथ भी यही है कि अल्लाह करे कि जो हम लोग ऑब्वियसली आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो हमारी यही कोशिश है, एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑडियंस उसको अच्छा देखें। आज हमारे साथ 2 लोग मिसिंग हैं, मेरी कास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ज़्यादा, जिनके बगैर इसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, एंड दैट इज़ नूर हसन एंड दानियाल अफजल। दानियाल अफजल, ठीक है, एंड नूर तो ऑब्वियसली ही वाज हियर बट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो ही कुडंट मेक इट। लेकिन दानियाल ऑब्वियसली वाज बिजी इन द शूट्स, तो वो भी नहीं आ पाए, बट डेफिनेटली उन दोनों के बगैर दिस कुड हैव बीन
हम उन्हें मिस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपकी बातचीत हो रही है। और जो यहाँ मौजूद है उनके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? वो अच्छे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं वो मौजूद है, वो मौजूद है। उनमें शहरयार सबसे अच्छा एक्ट किया शहरयार ने। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब सबसे बुरा एक शहरयार ने किया। अच्छा डायरेक्टर सब खुद हंस पड़े क्या, ये इसको कैसे पता चला? नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, मिजना की जो कैटेगरी है वो शी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। बेशक। कुछ एक्टर्स वो होते हैं ना कमल के, जो आते हैं और आप जो अपनी पंक्चुएशंस और अपनी इनपुट्स लेके आते हैं। मिजना उन एक्टर्स के में से है जो आती है और छा जाती है। और ये शी कम्स वेल प्रिपेयर्ड। वाओ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी मिजना को ये बोला हो कि मिजना आपने यहाँ गलत किया है, मिजना आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है। इनको पता है कनेक्टिविटीज़ का, इनको पता है अपने पोस्चर्स का, और शी डिड अ वंडरफुल जॉब। क्या बात है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी गपशप की, लेकिन आप लोगों से भी गपशप हो सकती है क्योंकि मेरे जो शो है द लेट नाइट शो विद कंवल आफ्ताब, उसका मकसद ही यही है कि यहाँ पे मेंटोर आए जो कि आज आए हुए हैं, वो आपको मेंटोर करें, मुझे मेंटोर करें, और जितना भी हमारा अपकमिंग न्यू टैलेंट है वो यहाँ पे आके प्रमोट हो सके, अपना टैलेंट दिखा सके। और साथ ही साथ स्ट्रिक्टली सोशल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना खूबसूरत सा सेट दिया, इतने प्यारे हम लग रहे हैं, चमक रहे हैं, धमक रहे हैं। तो हम अलविदा करते हैं और साथ ही साथ ज़रा हल्ला गुल्ला भी करते हैं, तो आ जाएं।